हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के टेंशन मेंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसमें मैंने पिछले लेक्चर में डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बताया था। उसके पहले हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल किया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं वो कुछ स्टेप्स देखे थे। उसके बाद अब जो क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ वो डिज़ाइनिंग के हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि डिज़ाइन इसमें हम लोग को करना है रिवेटेड जॉइंट के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। डिज़ाइन एन अनइक्वल एंगल सेक्शन, एक अनइक्वल एंगल सेक्शन की डिज़ाइनिंग करनी है टू एक्ट एज ए टाई मेंबर। टाई मेंबर को भी टेंशन मेंबर को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टाई मेंबर, जो कि 1.56, देखिए यहाँ पे 56 है, 1.56 मीटर लॉन्ग इन ए रूफ ट्रस, रूफ के ट्रस में, इफ इट इज टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन के लिए करना है और यूज रिवेटेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट के लिए। फ्रेंड्स आपको कभी कभी रहेगा वेल्डेड जॉइंट के लिए भी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिवेटेड जॉइंट का क्वेश्चन लिया है। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए सॉल्यूशन, जो भी स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने वहाँ पे बताया था वही स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक्सियल पुल कितना लग रहा है फ्रेंड्स? एक्सियल पुल 120 किलो न्यूटन, आप देख सकते हो 120 किलो न्यूटन। इसे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब सिग्मा 80 क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो मैंने बताया था 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। सिग्मा 80 का वैल्यू हो गया। अब नेट एरिया, स्टेप इसके 1 कर लीजिए आप। नेट एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? नेट एरिया निकालने के लिए जो लोड है, मतलब 120,000 न्यूटन बाई जो स्ट्रेस सिग्मा 80 है 150, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 800 आ जाना चाहिए, 800 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप कि हम लोग अब स्टील टेबल का यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि 800 mm स्क्वायर से ज़्यादा वाले के लिए। तो फ्रेंड जब डिज़ाइन का मैं बता रहा था कि कैसे कैसे किया जाता है स्टेप्स, तो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं 20 to 40% ज़्यादा वाले सेक्शन को लेते हैं। जो एरिया क्या होता है, एरिया जो नेट एरिया है हमारा 800 mm स्क्वायर, तो इससे ज़्यादा मतलब 20 to 40% ज़्यादा वाले एरिया को हम लोग लेंगे। तो मैं आपको स्टील टेबल से हम लोग लेते हैं, और तो कहीं से आप ले नहीं सकते हो, तो स्टील टेबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टील टेबल मैं लिया हुआ हूँ। देखिए ये वाला स्टील टेबल मैं यूज़ करता हूँ, हम लोग यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें हम लोग कौन सा लें? तो जब आप 20 to 40% ज़्यादा लेने की बात कर रहे हो, तो हम लोग, मैंने ये लिया है 100 इंटू 75 इंटू 6 mm एट द रेट 78.5 न्यूटन पर मीटर। तो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं। तो इसका सेक्शनल एरिया देखिए, इससे 800 mm स्क्वायर से ज़्यादा ही है। देखिए 10.14 है, मतलब 10.14 है। तो अगर इसको mm स्क्वायर में करेंगे तो 1014 mm स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे 800 mm स्क्वायर से तो ज़्यादा ही है, और हम लोग को लेना भी था 20 to 40% ज़्यादा, तो वो क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ ISA 100 इंटू 75 इंटू 6 mm एट द रेट कितना था फ्रेंड्स? एट द रेट 78.5 न्यूटन पर मीटर फ्रॉम स्टील टेबल, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रॉम स्टील टेबल, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। यूज ISA ये विथ इट्स, ये भी चीज़ आप लिख लो क्योंकि आप डिजाइनिंग कर रहे हो ना, तो आपको सब चीज़ लिखना होता है। विथ इट्स लॉन्गर
लेग कनेक्टेड टू गसेट प्लेट। अब हम लोगों ने चूज कर लिया, तो अब जो भी डेटा है ISA वाले में, ISA 175 × 6 वाले में, जैसे प्लेट का थिकनेस, तो वो हम लोग लिख लेते हैं T इज इक्वल्स टू कितना है 6 mm, 6 mm है। तो हम लोग अनविन्स फार्मूला का यूज करके फाई निकाल लेंगे। नॉमिनल डाया 6.05 इंटू √T, तो 6.05 √6, तो इसे आप कैलकुलेटर पे पुट करो। 6.05 इंटू √6, 14.81 आ रहा टू 14.81 mm। तो फ्रेंड्स हम लोग को जो रिविट यूज़ करना है, देखिए हम लोग रिविटेड जॉइंट के लिए कर रहे हैं, तो रिविट हम लोग को यूज़ करना है, उसका नॉमिनल डाया 14.81 आ गया। तो आप इससे, चूंकि आप डिज़ाइन करो, तो इसको आप लोगे तो आपका सेफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप क्या करो, इससे कुछ भी ज़्यादा ले सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 mm का ले लेते हैं, ठीक है। तो जब नॉमिनल डाया 16 mm का है, तो ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा 16 + 1.5 मतलब 17.5 mm। हम लोग को क्या पता चल गया, ग्रॉस डाया पता चल गया। तो अब हम लोग नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, और नेट एरिया कैलकुलेट करने पे हम लोग को पता चल जाएगा, मतलब नेट एरिया हम लोग करते थे ना आउटस्टैंडिंग लेग का और कनेक्टेड लेग का, वो कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो ये नेट एरिया रिक्वायर्ड है देख लेंगे उससे ज़्यादा है या नहीं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो सही है। तो सबसे पहले नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग देखते हैं, जो कि हम लोग A1 कहते हैं जिसे। तब देखिए ISA कितना है 100 × 75 × 6, देखिए इस तरह का कुछ होगा, ये हो जाएगा 100, ये 75 और इसका ये थिकनेस 6 mm, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग का कौन सा विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड, तो मतलब 100 mm वाला कनेक्टेड है। तो जब हम लोग नेट एरिया किसके लिए निकाल रहे हैं, नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, तो कनेक्टेड लेग के लिए क्या करना होगा 100 माइनस जो यहाँ पे रिविट होगा वो, तो 17.5 और माइनस ये 6/2, ये हमारा लेंथ हो गया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इंटू 6। आप इसे कैलकुलेटर पे पुट करो, वैल्यू पता चल जाएगा। 100 माइनस 17.5 माइनस 3 इंटू 6, कितना आ रहा है फ्रेंड्स 477 mm स्क्वायर। A1 आ गया। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A1 A2 हम लोग को पता चल जाएगा। आउटस्टैंडिंग लेग A2, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके लिए फॉर्मूला होगा। और इसमें देखिए ये 75 है, 75 इसमें क्या होता है, आधा तो आपने इसके लिए ले लिया 100 कनेक्टेड लेग के लिए, और आधा आउटस्टैंडिंग लेग के लिए लोगे, तो 75 माइनस 6/2 इंटू जो थिकनेस है वो, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं उसके लिए, तो 75 माइनस 3 72 इंटू 6 432 mm स्क्वायर। A1 पता चल गया, A2 पता चल गया। तो अब आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ, जब आपको मैंने बताया था कि जब इस टाइप का जब केस रहता है कि सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ गसेट प्लेट विथ वन लेग, इस तरह का जब केस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, K का वैल्यू लेते हैं 3A1/3A1 + A2, वही जब डबल रहता है तो यहाँ पे 5 हो जाता है। तो इसे हम लोग क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको याद होगा नेट इफेक्टिव एरिया जब आप कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे A1 + A2 × K,
तो यहाँ पे k का वैल्यू तो हमें फाइंड करना होगा ना, क्योंकि a1 a2 तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, k का वैल्यू हम लोग फाइंड करना है अभी। तो 3 इंटू a1, a1 क्या हो जाएगा 477 बाई 3 इंटू 477 प्लस a2 कितना है, देखिए a2 है 432। आप इसे भी कैलकुलेटर पे पुट कर लो फ्रेंड्स। 3 इंटू 477 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 477 प्लस 432, इसे कैलकुलेट कीजिए तो आ रहा है 0.0768 आ रहा है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 0.7 और 8 है, तो यहाँ पे 0.77 आप लिख सकते हो। तो के का वैल्यू पता चल गया। अब ए नेट निकाल लेते हैं, नेट इफेक्टिव एरिया। नेट इफेक्टिव एरिया कैसे होगा, A1 प्लस A2 इंटू के। A1 कितना है 477 प्लस A2 कितना है 432 इंटू 0.77, के का वैल्यू 477 प्लस 432 इंटू 0.77 कितना आ गया फ्रेंड्स, 809.64 mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे फ्रेंड्स, हम लोग का क्या आ गया है 809.64 mm स्क्वायर, और हमारा नेट एरिया रिक्वायर्ड कितना था 800 mm स्क्वायर। तो 800 mm स्क्वायर से तो ये तो ज़्यादा ही है ना, ये वाला 800 mm स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग अब ये जो हमने आई से 100 इंटू 65 इंटू 100 इंटू 6 mm जो लिया है वो ओके है, मतलब इसके लिए हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग को नेट एरिया पता चल गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होता था, रिपीटेड कनेक्शन के लिए जो भी हम लोग पहले जो रिपीटेड कनेक्शन में हम लोग जो डिजाइनिंग करते थे वो वाला चीज़ अब हम लोग को बस करना है। पर उससे पहले एक छोटा सा बात ये है कि सिलेंडर रेस रेशियो जो हम लोग करते थे ना, सिलेंडर रेस रेशियो मैंने डिजाइनिंग में बताया था, डिजाइनिंग के प्रोसेस में, कि सिलेंडर रेस रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडर रेस रेशियो देख लेते हैं। सिलेंडर रेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, L बाई आर, एल इफेक्टिव बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। आर क्या है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसमें एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 1.56 मीटर। तो एल इफेक्टिव का तो वैल्यू हो जाएगा 1.56 मीटर। तो इसे आप लिख सकते हो 1560 mm लिख सकते हो। और लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आपको कहाँ से पता चलेगा, आर का वैल्यू, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आप स्टील टेबल का यूज करो। देखो मैं स्टील टेबल आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखिए इसी सेक्शन 100 इंटू 75 इंटू 6 mm वाले के लिए देखना है। 100 इंटू 75 इंटू 6 mm वाले के लिए देखोगे, जब आर एक्सिस आर वाई में देखोगे तो ये है 3.15 और ये है 2.19। तो इसमें लिस्ट कौन सा है, 2.19 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन 2.19 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसे mm में कन्वर्ट कर लिए। तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो गया 21.9 mm। तो लैम्डा मतलब सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा 1560 बाई 21.9, और इसे भी कैलकुलेटर पे आप पुट कर लो तो सिलेंडरनेस रेशियो पता चल जाएगा। और अगर 350 से कम है तो हमारा ये जो हम लोगों ने ये जो सेक्शन लिया है 100 इंटू 75 इंटू 6 mm एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो इसे भी चेक कर लेते हैं, 1560 डिवाइडेड बाई 21.9। तो देखिए फ्रेंड्स क्या आ रहा है 71.23, और ये 350 से बहुत कम है। क्या है फ्रेंड, 350 से कम है। देखिए तो इसका मतलब ये हमारा जो सेक्शन है हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये तो चेक हो गया कि नेट एरिया 800 mm स्क्वायर से ज़्यादा है। पर एक छोटा सा, अगर एल जब लेंथ दिया रहता है ना फ्रेंड, तो सिलेंडरनेस रेशियो भी चेक करते हैं हम। जब एल दिया रहता है ना तो सिलेंडरनेस रेशियो भी चेक करते हैं।
तो इसलिए अब कुछ कुछ न्यूमेरिकल में ना एल नहीं दिया रहेगा, 1.56 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो वो चीज़ नहीं रहेगा। तो आप यहीं तक करके छोड़ दो और उसके बाद डिजाइनिंग कर दो रिवेटेड कनेक्शन या वेल्डेड कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे तो एल दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए, एल इफेक्टिव बाई आर किए और उसके लिए कैलकुलेट कर लिए एल का, लैम्डा का वैल्यू, स्लेंडरनेस का वैल्यू, जो कि 350 से कम है। और अगर 350 से कम होता है तो हम लोग आगे का डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रिवेटेड कनेक्शन के लिए डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, डिजाइनिंग करना है रिवेटेड कनेक्शन के लिए। तो देखिए, नाउ फॉर रिवेटेड कनेक्शन, ये देखिए आपको याद होगा रिवेटेड कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवेट वैल्यू फाइंड करते हैं। और रिवेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, और उनमें से जो मिनिमम होता है वही हमारा रिवेट वैल्यू होता है। सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स होगा सिंगल शियर के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ आपको क्लियर होगा, सिंगल शेयर के लिए कर रहे हैं। तो फॉर्मूला टाउ वी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना है, 17.5 का स्क्वायर। टाउ वी एफ का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 100 होता है, इंटू पाई बाई 4 इंटू 17.5 का स्क्वायर। गलती से हो गया फ्रेंड, बोल दिए फ्रेंड्स। तो 100 इंटू पाई अपॉन 4 इंटू 17.5 का स्क्वायर, कितना आ रहा, 24052.81, 24052.81 न्यूटन। शियर स्ट्रेंथ पता चल गया, बियरिंग स्ट्रेंथ भी पता कर लेते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वही वन रिवेट। तो इसका फॉर्मूला भी याद होगा, सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। हम लोग अक्सर लिखा करते थे डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। तो सिग्मा पी एफ कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा पी एफ का वैल्यू 300 इंटू डी का वैल्यू 17.5 इंटू टी। टी हम लोग कौन सा सेक्शन लिए हैं, 100 इंटू 75 इंटू 6 mm वाला सेक्शन लिया है ना, 100 इंटू 75 इंटू 6 mm वाला सेक्शन लिया है आइए से। तो इसलिए टी कितना हो जाएगा, 6 mm। तो इसे आप कैलकुलेटर पे कर लो, 300 इंटू 17.5 इंटू 6, 31500 न्यूटन, 31500 न्यूटन। तो फ्रेंड्स बियरिंग स्ट्रेंथ हम लोग को पता चल गया। अब आपको याद होगा इन दोनों का मिनिमम क्या होता है, रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। तो देखिए मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ये वाला हो जाएगा 24052.81 न्यूटन। अब इसी से हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ रिवेट कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ रिवेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, जो लोड लग रहा है, लोड अपॉन रिवेट वैल्यू। तो ये लोड कितना लग रहा था, 120 और 30 और रिवेट वैल्यू 24052.81। तो इससे भी आप कैलकुलेटर पे पुट कर लो, कैलकुलेटर का देख रहे हो कितना यूज आ रहा है, 24052.81। और स्टील टेबल का भी बहुत ज़्यादा यूज आता है फ्रेंड। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आप जब न्यूमेरिकल बनाओ तो आप अपने पास रखा करो। तो नंबर ऑफ रिवेट आ गया 4.98। तो 4.98 तो कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट क्या कर लेंगे, 5 रिवेट कर लेते हैं। इससे कम करोगे तो फेल हो जाएगा, इसलिए इससे ज़्यादा ही कोई लेते हैं। तो हम लोग 5 ले लिए, 5 रिवेट के लिए हम लोग करेंगे। सो हम लोग को नंबर ऑफ रिवेट पता चल जाता है तो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। बस हम लोग को पिच पता होना चाहिए और एंड डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यूज 5 रिवेट्स ऑफ डाया कितना था, 16 mm,
डाया देखिए 16 mm था, देखिए 16 mm डाया, एंड अरेंज देम इन द फिगर। तो एक फिगर मैं बनाऊंगा, उसमें हम लोग उस तरह का अरेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें बस दो डेटा की रिक्वायरमेंट है, एक मिनिमम पिच और एक मिनिमम एज डिस्टेंस। तो आपको फॉर्मूला मुझे पक्का यकीन है कि याद होगा। तो मिनिमम पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2.5 और 5, और एज डिस्टेंस जब पता करना होता है तो ई मिनिमम इसे लिख लीजिए आप। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला भी 1.5D, इसमें नॉमिनल डाया, इसमें ग्रॉस डाया। तो 2.5 इंटू 16 और 2.5 इंटू 16 है, और ये 17.5 हो जाएगा। तो इसे आप जल्दी से कैलकुलेटर पे पुट कर लो, 2.5 इंटू 16 40 mm, और 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 इंटू डी 17.5। तो ये कितना हो जाएगा, 26.25 mm। तो पिच पता चल गया और हमें पता चल गया एज डिस्टेंस पता चल गया। तो फ्रेंड्स पिच और एज तो हमें पता चल गया है, तो आप इससे बड़ा कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 50 mm ले रहे हैं और इसको 35 mm ले रहे हैं। हमारे कैलकुलेशन में इजी होगा फ्रेंड्स, इसलिए हमने ये सब लिखा है, किया है। और मैं एक फ्रेंड्स जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो फिगर तो बनाना ज़रूरी है लास्ट में, तो वो फिगर मैं बना देता हूँ, तब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 5 रिविट हमें प्रोवाइड करना था, यूज़ 5 रिविट्स ऑफ 16 mm डाया। 5 रिविट है, 3 2 5, और इनके बीच देखिए यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ, के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 mm, और यहाँ भी 50 mm होगा, ये वाला भी 50 mm होगा, ये भी 50 mm होगा, ये भी 50 mm। और जो एज डिस्टेंस है वो कितना है फ्रेंड्स, 35 mm। देखिए यहाँ पे 35 mm, यहाँ है 35 mm। ये ओह पेज ऊपर करना पड़ेगा, 35 mm देखिए, तो वही चीज़ है। तो 35 mm यहाँ हो गया, और इधर भी कितना हो जाएगा, 35 mm। ये गसेट प्लेट है और ये अपना ISA है। तो इस और यहाँ पे अपना ऐसे रिवेटिंग किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल कर लिया, जो कि डिज़ाइनिंग वाला था। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, डिज़ाइनिंग के ही कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।